सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेस कन्वर्ट में। और फाइनली एसएससी एमटीएस का 14 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे को नहीं मिल पाए हैं। थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उनके आधार पर जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिले, उसके लिए क्या ही कह सकते हैं, हार्ड शिफ्ट रही होगी तो बच्चे ने नहीं बताया। ठीक है, बाकी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस मिले हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना है, और बाकी आप जानते ही हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गुलाबो सपेरा को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। तो मैंने फर्स्ट आई थिंक मैंने 14 अक्टूबर को ही मैंने वीडियो बनाई है फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है, उसमें मैंने पहले ही शिफ्ट में बोला था कि पद्म विभूषण जो नृतक हैं उनको पद्म विभूषण कब मिला। ठीक है, पद्म विभूषण कब मिला, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण थर्ड सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण कब मिला। ठीक है, और इसके अलावा पद्मश्री कब मिला। ठीक है, ये मैंने बोला था कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके बारे में तो आपको पढ़ के जाना है कि उन नृतकों को पद्मश्री से कब सम्मानित किया। तो यह क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। ठीक है, और इनको आपको पढ़ के जाना ही होगा, इसके बिना आपकी बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो बात करें कि इन्हें गुलाबो सपेरा को पद्मश्री से कब सम्मानित किया, तो इन्हें जो है आपका 2016 में सम्मानित किया गया था। ये मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ किस नृत्य के लिए, कालबेलिया नृत्य के लिए। किस नृत्य के लिए, कालबेलिया नृत्य के लिए। और किस राज्य से बिलोंग करता है आपका, किस राज्य से बिलोंग करता है, राजस्थान में। ठीक है, और यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट के अंदर भी है, शामिल है कालबेलिया नृत्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करता है। और सपेरा जो ट्राइब्स है, सपेरा जनजाति इसको डांस करती है, आपको याद रखना है, मतलब आयोजित करती है, कालबेलिया नृत्य को डांस करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको सारे डांस आपको पढ़ने हैं, और डांसर जो है उनको पद्म भूषण पद्मश्री भारत रत्न कब मिला वो आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी यह क्वेश्चन जो है आ चुका है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो माई कंट्री माई लाइफ जो है मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो यह आपका किसकी आत्मकथा है, लाल कृष्ण आडवाणी की जी की जो है, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनकी जो है आत्मकथा है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समाज चकेवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका बिहार और झारखंड दोनों से बिलोंग करता है। जो आपसे ऑप्शन में होगा तो वही आपका उत्तर होगा दोनों में से। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब होती है, तो यह एक शांति समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यह कब होता है, 1999 में होता है। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी के, देखो चांदी जो होता है ना, हर किसी पर जो है वो रस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना। ठीक है, और सोना भी काला पड़ जाता है, और चांदी भी जो है हरी हरी सी हो जाती है। ठीक है, ग्रीन कलर की। तो वो किसके कारण होता है, क्योंकि चांदी पर जो है वो जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसके लिए, उसको हटाने के लिए एक केमिकल होता है, वो उसका सूत्र आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो रिएक्शन दी थी कि चांदी को किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका संक्षारण होगा। ठीक है, तो अगर चांदी को H2S के साथ मिलाएंगे तो इसका संक्षारण हो जाएगा चांदी का, ये आपको याद रखना है। चांदी के संक्षारण की प्रक्रिया तब होती है जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड नामक वायुमंडलीय प्रदूषक के संपर्क में आती है। इसके अलावा चांदी रबड़ और कुछ खास तरह के कागज़ के संपर्क में आने पर भी संक्षारित हो जाती है। ठीक है, मतलब रबड़ से उसको साफ वगैरह करते हैं तो वो संक्षारित हो जाती है, ये कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, बाकी जो पूरी तरह से जो संक्षारित होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन एग्जाम में दी थी, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में कितने मिलियन लोग गरीब थे, तो यह क्वेश्चन पहले भी आया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसके अनुसार जो है कौन सा राज्य सबसे गरीब है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या पूछा गया कि कितने लोग गरीब हैं, तो करीब 269.8 मिलियन लोग जो हैं गरीब हैं, जो कि करीब 270 मिलियन के करीब के लोग जो है
बैठता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है इसके करीब जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में दाईं से बाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो एटॉमिक परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है, वो घटता है। ठीक है, परमाणु का जो आकार है वो क्या होगा, घटेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आज क्वेश्चन पूछा गया कि रेत कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो रेत कला महोत्सव कहाँ होता है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि रण उत्सव कहाँ होता है, रण उत्सव आपका कच्छ गुजरात के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात के अंदर होता है रण उत्सव। पैराग्लाइडिंग महोत्सव गुजरात के अंदर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पतंग महोत्सव गुजरात के अंदर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है। तो जहाँ मूर्ति स्थापित हो उसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं, गर्भगृह ये बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला। तो यह आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु को पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और खेल में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वो आपका मिजोरम को मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, खेल में उद्योग को बढ़ावा देने, मतलब खेल को उद्योग के रूप में बढ़ावा देने के लिए वो मिजोरम है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है मेरे को इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, करीब 11 क्वेश्चन है, 10 या 11 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मिल पाए हैं, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ढूंढने में जो है काफ़ी जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बच्चे क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो है हार्ड आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब याद नहीं हो पा रहा है मेमोरी में। बाकी इसी तरह से का एनालाइज पाने के लिए इन क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट वीडियो में जो है मैं इनको प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक ही जगह जो है सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नए मतलब कल 15 अक्टूबर में, देखते हैं कल क्वेश्चन मिलते हैं, तो कल मैं आपको जो है क्वेश्चन बताऊंगा 15 अक्टूबर में। तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज कर्नल चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।